हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल है आपके सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो जुनून भरा हुआ है ना आपका? तो हमने पार्ट नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था विद थ्योरी। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अगर आपने उस चैप्टर को देखा हो, पहले चैप्टर को और दूसरे चैप्टर को अगर आपने देखा है तो बेटे देखने का, उसमें आपको नोट्स बना के पढ़ाया गया है। जैसा नोट्सों में सभी टीचर्स बनाते हैं या अपने हैंड रिटन नोट देते हैं, वो आपको नोट्सों के अनुसार बना के पढ़ाया गया है। ठीक है ना? इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको पढ़ना है और लिखना है उसको। अगर नोट्स पे लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए, आपको खुद याद हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है बेटे, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पर ऑफलाइन का मजा दिया जा रहा है। अगर आप दिल से पढ़ते हैं, अगर वीडियो को दिल से देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो देखना आपको वीडियो को देखते ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ठीक है ना प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा किया था और आज उसके अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं हम, जो अधिकतर आपको कहीं देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो अभ्यास प्रश्नों में से आंकी बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको अभ्यास प्रश्न करने भी बहुत जरूरी है। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। जैसा कि आपको पता है, ये कारवा चलता रहना चाहिए और आप एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को जोड़ते चले जाएं। प्रत्येक बच्चे को 2 बच्चे जोड़ने हैं, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि जो तुम्हारे आसपास के वो पढ़ नहीं पा रहे, धीरे से पढ़े ना, जिससे उन्हें जुनून भरे और वो भी हमारे कामयाबी का एक हिस्सा बने और कामयाब होकर हमारे देश की तरक्की में वो साझा करें। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आज आपके पार्ट नंबर 2 के अभ्यास प्रश्न की तरफ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा अभ्यास प्रश्न, कौन सा कोड पार्ट है आपका बेटे? विज्ञान का पार्ट नंबर 2 चलेगा। हम पार्ट नंबर डालना भूल गए थे, तो पार्ट नंबर 2 भी डाल देते हैं, पार्ट 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पार्ट 2 है और ये हमारा अम्ल क्षार और लवण। क्या था हमारा? अम्ल क्षार और लवण। आ जाए ठीक ना? तो ठीक, ठीक है ना? तो बेटे अम्ल क्षार और लवण क्या था हमारा? ये अभ्यास प्रश्न चल रहे थे, तो अभ्यास प्रश्न को देखना है। तो अगर आपने किताब अपनी ली है तो बेहतर है, ना ली है तो भी बेहतर है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? चलिए तो पहले प्यारे बच्चों पहला पढ़ते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव होना चाहिए। तो पहले अगर मैंने अम्ल क्षार आपको पढ़ाए होंगे तो मैंने बताया था कि जो नीले को लाल करते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं, जो लाल को नीला करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना? अब क्षार का कितना होता है? सॉरी बच्चों, क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज्यादा, यानी इस ऑप्शन में 7 से ज्यादा जो होगा वही विलेन को लाल को नीला कर देगा। तो देखो बेटे, विलेन 1 तो ये तो अम्लीय होगा, ये तो नीले को लाल करता है। 4 ये भी 7 से कम है तो ये भी नीले को लाल करता है। 5 ये भी 7 से कम है तो ये भी नीले को लाल करता है। 10 तो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ बेटे? 10 सही हो गया, यही हमारा आंसर है। क्लियर? समझ में आती है हमारी बात को? चलिए, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? देखिए एक बात बताइए बेटे, जो हमारे अंडे का कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे एक प्रकार का पत्थर का होता है। बिल्कुल ठीक है ना? चूने का पत्थर का सूत्र होता है। तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ठोस पदार्थ होता है, उसको गलाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। जो हमारे अम्ल है, मैं आपको पढ़ा था, वो बता रहा था कि बेटा अम्ल जो होते हैं वो एक प्रकार के क्षार होते हैं, वो एक प्रकार के तेजाब होते हैं। तेजा भी गला सकते हैं जल्दी किसी चीज को। जो हमारे यहाँ पर अम्ल होंगे, जो इस क्वेश्चन में अम्ल होगा, वही आपके अंडे के पिछले छिलके से क्रिया करेगा। गैस वो कुछ भी उत्पन्न करे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये बताइए, तो इस किससे? अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करनी है, तो बेटे कोई अम्ल ही होगा जो उससे क्रिया करेगा, क्योंकि वो तेजाब के रूप में कार्य करते हैं। तो देखते हैं, सोडियम क्लोराइड तो होगा नहीं क्योंकि इसमें H है नहीं। HCl तो यही होगा बेटे आपका ऑप्शन। क्लियर? तो ये बाकी कोई है नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया हमारा ये वाला। आपको पता चल गया? चलिए बेटे, अब देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिली विलियन HCl के मिली विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम क्लोराइड का उसी विलियन का 20 मिली लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अजीब और गरीब है, लेकिन अजीब नहीं है, बड़ा प्यारा है। इससे क्वेश्चन बदल सदल के भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कहा क्या गया है। देखो, ये कहा गया है
सोडियम क्लोराइड के 10 मिली विलेन, HCl के 8 मिली से उदासीन हो जाते हैं। तो बेटे इस क्वेश्चन को देखना मत, पहले यहाँ देखना, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के जो है वो HCl के विलेन से, देखो अगर इसके 10 लेते हैं तो इसके 8 से उदासीन होंगे, इसके 10 अणु इसके 8 से उदासीन होंगे। और देखो ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेन 20 ले, विलेन 20 लिया तो HCl के उसी विलेन के कितने लेने पड़े, इसके देने कितने पड़ेंगे। देखो तो बेटे यहाँ देखो इसने विलेन को कितना गुना कर दिया, 2 गुना, यानी 10 की कितनी कर दी, 2 की गुना कर दी, 10 दूनी 20 हो गया। तो हम भी यहाँ पर 2 की गुना कर देंगे बेटे, तो 8 दूनी 16 आंसर आ जाएगा हमारा। 8 दूनी कितना हो गया बेटे, 16। देखो 16 ml कहाँ पर आ रहा है हमारा, डी में, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, आपका सही आंसर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गई ना बात को। चलिएगा अब देखते हैं अपचय का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अच्छा बेटे पहले ये सोचिए अपचय क्या होता है, अपचय बताइए किससे होता है। बेटे जो आपके पेट में कब्ज हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, खटखटी जकारे, उनको बोलते हैं अपचय। का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। बेटे हम आपको बता दें अधिकतर जितनी भी दवाइयां होती हैं या तो उनका नाम बीमारी के नाम पर रखा जाता है, ठीक है ना, या हाँ उनका नाम अधिकतर बीमारी के नाम पर रखा जाता है, अधिकतर क्यों, जिससे कि हमें याद करने में आसानी है। तो बेटे हम जब हमें एसिडिटी होती है, एसिडिटी, तो देखो यहाँ पर भी एसिडिटी के नाम से कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा। एंटीबायोटिक तो होगा नहीं, एनालिसिस हमने नहीं करा, एंटीसिड देखो हो गया, एंटीसेप्टिक हम जानते हैं मवाद पढ़ना होता है, ये तो होगा नहीं। तो एंटीसिड ये होगा ना, एसिड यानी एसिडिटी, एसिड का, तो ये हमारा क्या रहेगा बेटे, ऑप्शन रहेगा, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा रहेगा आंसर। चलिए हाँ तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 5 की ओर। ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए थे, अब सवाल नंबर 5 में बेटे बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले सब समीकरण लिखिए था, तो उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो बेटे इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है कि आपने अगर इन समीकरण को, कोई नया बच्चा है हमारे पास नई वीडियो में है, तो पहले तो सब्सक्राइब करें इसे चैनल को। और बेटे अगर इस चीज को सीखना है कैसे रिएक्शन होती है, कैसे सूत्र बनते हैं, तो मैंने सबसे पहले विज्ञान को समझो और सीखो, बनो जीरो से हीरो नाम से वीडियो डाली गई है। 5 शुरू की वीडियो देखना बेटे, आपको BSc तक MSc तक मतलब लाइफ में जब भी रसायन विज्ञान पढ़ोगे कभी भी आपको उसकी दिक्कत नहीं होगी, ना सूत्र पढ़ने में, ना रिएक्शन करने में, और ना ही उसको बनाने में, ठीक है ना। अगर वो 5 वीडियो आप देख लेते हैं तो उसके बाद ही आप इस सवाल पे आना, और जो मेरे पुराने बच्चे हैं उस वाले सवाल समझ सकते हैं, वो उनको आसान आएगा, सब कुछ आएगा, समझ में आएगा, नए बच्चों को भी समझ में, लेकिन बस थोड़ा सा इधर उधर बैलेंस होने का खतरा है। तो पहले 5 वीडियो जरूर देखें शुरू की, जो विज्ञान को समझने के लिए दी गई, ठीक है ना। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहले सवाल पर, 5वें सवाल पर। तो देखिए बेटे फर्स्ट सवाल क्या कहता है, सॉल्यूशन डालेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट पढ़ेंगे हिंदी, यहाँ पर हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बेटे, सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं आप H2SO4 होता है। तो देखो H2SO4 लिखेंगे, क्योंकि सल्फेट की ये होता है, बता दिया था आपको। तो दानेदार जिंक मतलब Zn के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। आप देखो मैंने बताया पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, देखो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, तो ये इसके साथ अभिक्रिया कर जाएगा, यानी ZnSO4। इसकी 2 होती है, इसकी 2 होती है, इसलिए ये हो सकता कट जाती है, हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। अब ये पहला बेचारा अकेला बच गया, इसे H2 लिख देते हैं। अब तो समझ में आ गया, आप तो इसे मिटान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत है ना, पहले सब समीकरण लिखे उसके बाद बैलेंस कीजिए। चलो H2 के 2 तो H2 के 2, जिंक का 1, सल्फेट का 1, बेटे ये बैलेंस है खुद पे खुद, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसे कहते हैं बेटे, HCl से दिखाते हैं, बता रखा मैंने आपको, याद भी होगा। मैग्नीशियम पट्टी, अब देखो मैग्नीशियम की पट्टी हो, फिरोक हो, जुराब हो, कमीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो मैग्नीशियम की ना। तो बेटे मैग्नीशियम की है तो हम लिखेंगे केवल मैग्नीशियम, Mg बोलते हैं जिसे, यानी मेगा है। तो पहला दूसरे से, दूसरा तो है नहीं, तो यानी दूसरा पहले से जुड़ जाएगा। देखो बेटे MgCl, अब MgCl हमने अगर लिख दिया है तो देखते हैं Cl की संयोजकता 2 होती है, तो 2 यहां लगाएंगे,
क्लोरीन की एक होती तो एक लगाते नहीं, ठीक है। अब H का, H बचा तो H को अकेला नहीं लिखते, H2 लिखते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इससे करते हैं हम बैलेंस। तो देखो H के कितने हैं यहाँ पर हमारे 1 और यहाँ पर कितने हैं 2, तो हम 2 की गुणा करेंगे। अब 2 की गुणा करते हैं, Cl के भी 2 हो गए तो Cl के बेटे 2 हो गए। मैग्नीशियम का 1 है, मैग्नीशियम का 1 है। इस प्रकार ये हमारी समीकरण क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये रहा था बेटे, अभी लिखा था हमने। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, H2SO4। अब देखो किसके साथ करा, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ। मैंने बताया ना एल्युमिनियम का चूर्ण हो, पाउडर हो, गुड़ हो, शक्कर हो, तो एल्युमिनियम की ना, तो एल्युमिनियम की तो एल्युमिनियम ही लिखेंगे, वो बाकी कैसे भी किसी अवस्था में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो रिएक्शन वही, पहला दूसरे से नहीं मिल रहा तो दूसरा पहले से। एल्युमिनियम की 3 होती तो इसे बंद करके 3 लगाएंगे, सल्फेट की 2 होती तो बेटे 2 यहाँ लगाएंगे। चलो प्लस करते हैं, जब ये नहीं मिला तो ये बेचारा अकेला रहेगा, तो मतलब H2 रहेगा। तो इसको हम मिटा सकते हैं आप, बिल्कुल सही बात है, आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो बेटे हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना। तो करिए बैलेंस को, देखते हैं। H के कितने हैं बेटे, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, ठीक है। सल्फेट के यहाँ पर 1 है, सल्फेट के यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब हमें 3 की गुणा यहाँ करनी होगी, ठीक है बेटे। अब एल्युमिनियम को देखते हैं, सल्फेट के 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6 बेटे, इसकी 3 की गुणा हमें यहाँ करनी होगी। चलिए एल्युमिनियम के यहाँ कितने, 1 और यहाँ पर कितना है 2, इसका मतलब हमें 2 की गुणा यहाँ पर करनी होगी। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गई। सवाल नंबर 4 की तरफ देखते हैं बेटे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये लिखा बेटे हमने HCl। अब किसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोहे के रेतन के साथ। मैंने बताया ना लोहे का खुरपा कसाला दांती वाती कुछ भी है तो लोहा ही ना। तो बेटे लोहे को किससे दिखाते हैं, फेरिक से, यानी फार्मर ने जेंड होकर कापर को, ठीक है ना, फेरिक से। तो वही तरीका, पहले इससे और फिर इससे। तो ये तो इससे क्रिया करेगा, जब दूसरा है नहीं तो Fe और यहाँ पर Cl। तो बेटे फेरिक के कितने नाम थे, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। क्लोरीन की 1 होती है, लगाते नहीं, और हाइड्रोजन की होती है बेटे आपकी 2। नए बच्चे जितने भी देख रहे हैं, अगर देखते हैं संयोजकता क्या होती है, मैंने बताया ना शुरू की 5 वीडियो आप एक बार देख लीजिए। जीवन में रसायन विज्ञान कभी भी आपसे नहीं छूटेगा, बल्कि आपको रसायन विज्ञान से प्यार हो जाएगा, जो रसायन विज्ञान को हार्ड मानते हैं। शुरू की 5 वीडियो केवल 5 वीडियो देखना, उसके बाद आपको ये संयोजकता, रिएक्शन करनी, पढ़ना सब आपको आ जाएगा। तो देखिएगा बेटे, तो उसी के आधार पर हमने सारी रिएक्शन करी है। तो देखते हैं, ये देखते हैं, यहाँ पर बैलेंस करते हैं। फेरिक H का कितने, 1 और यहाँ पर कितने 2, बेटे हम यहाँ 2 की गुणा करेंगे। Cl की आपकी बैलेंस रही, ये भी आपकी बैलेंस रही। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा हो जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप प्यार से पढ़ते रहिएगा और हमें कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आपको कहाँ कमजोरी हो रही है। उसकी कमजोरी को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप जबरदस्त होकर पढ़े और 95 यूपी बोर्ड को 95 लाने की हिम्मत रखते हैं आप लोग, और उस हिम्मत को बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो हम लगे हुए हैं जिद्दोजहद में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लंबी दूर तक का घोड़ा बना दीजिए, ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ ये तुम्हारा चैनल, ठीक है ना। तब तक के लिए